हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा 28 चैप्टर। ये आपका मॉड्यूल 1 का 28 चैप्टर है और इसका नाम है एनालाइजिंग टर्न्स इन टेलीफोनिंग। तो इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं मॉड्यूल ए के, और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर है, उसकी वीडियो अपलोड होगी और फिर सीधा मैं देखूंगी, अगर ग्रामर की मैं कर सकी तो हो जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। योर स्टडी ऑफ द फर्स्ट 2 यूनिट्स, यानी कि पहली 2 यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा था? पोलाइटनेस पढ़ी, एफिशिएंसी पढ़ी। मतलब हमने पहली यूनिट में तो एक रिसेप्शनिस्ट के क्या काम होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं और किस तरीके से वो काम उसे निभानी चाहिए वो पढ़ा था हमने, और उसका पोलाइट होना कितना ज़रूरी है। सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि कैसे जब कॉल्स वगैरह आएँ तो उन्हें कैसे पिक करना है, उन पर किस तरीके से जवाब देना है। ठीक है, अब देखो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि डायलॉग एनालिसिस कैसे करना है। पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम स्किप करेंगे। डायलॉग एनालिसिस कैसे करना है। अब यू आर अवेयर दैट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन गोज थ्रू सर्टेन वेल मार्क्ड स्टेजेस। अब आपको पता है कि जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पर, उसमें कुछ स्टेज होती है। अब जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है, अगर वो कोई भी कॉल रिसीव करती है तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करती है। तो वो स्टेप्स आपके कई बार जो हैं क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये स्टेप्स जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बताओ एक रिसेप्शनिस्ट कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करती है एक कॉल को रिसीव करने के दौरान। सबसे पहला उसका स्टेप होता है ग्रीट करना। ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी देना। ग्रीट्स एंड गिव्स आइडेंटिटी। वो अपने बारे में बताती है और जो भी सामने वाला बंदा है उसको ग्रीट करती है, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद वो ऑफ़र करती है हेल्प, यानी कि वो कहती है कि कैन आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वो कॉलर का नाम पूछती है। ऑब्टेन्स कॉलर्स नेम, जिसने कॉल किया है उसका क्या नाम है। एक्नॉलेज द कॉल का मतलब है कि वो उस कॉल के बारे में पूछती है, मतलब किस बारे में ये कॉल की गई है। क्या किसी से बात करवानी है या फिर क्या बुकिंग करवानी है, कुछ भी कैंसलेशन करवाना है तो वो। फिर 5th में हमारे थोड़े से 4 स्टेप्स और हैं। जैसे पहला स्टेप है गिव्स मैसेज एंड आस्क इफ विलिंग टू रिसीव। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो है, अगर बंदे ने, मतलब जो भी सामने वाला रिसेप्शनिस्ट है उसने कोई उसके सामने वाले ये जो पार्टी है वो अभी नहीं है तो वो मैसेज लेगी। ठीक है, मैसेज देगी और दोबारा अगर मतलब कॉल करना चाहें तो उसके लिए वो कहेगी। ठीक है, या फिर वो पार्टीज़ को कनेक्ट करवा सकती है अगर पार्टीज़ अवेलेबल हैं तब। ठीक है, अगर पार्टी अवेलेबल नहीं है तो उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि सॉरी कहना पड़ेगा कि नहीं पार्टी अभी अवेलेबल नहीं है, कॉलर को सॉरी। फिर उसके बाद टेक्स डाउन अ मैसेज, अगर पार्टी अवेलेबल नहीं है अपोलोजाइज़ करके सॉरी कहकर उससे कुछ मैसेज लेना पड़ेगा कि क्या अगर कोई अर्जेंट मैसेज है तो वो आप हमें बता सकते हैं। अब कुछ फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस दिए गए हैं आपके लिए कि जैसे फर्स्ट स्टेप हमने देखा ग्रीट करना और गिव आइडेंटिटी, तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है तो वो कहेगा गुड मॉर्निंग NIOS। NIOS यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम या आइडेंटिटी दी है उसने अपनी कि मैं NIOS में काम करती हूँ और गुड मॉर्निंग। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कि कंपनी का नाम पहले और फिर ग्रीटिंग बाद में आ सकती है, नेशनल बैंक गुड मॉर्निंग। ठीक है, या फिर आप जो उसका भी जो भी उसका आप कह सकते हैं कि नंबर वगैरह है, और CIEFL रिसेप्शन। ठीक है, और प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से ग्रीट करना होता है। और यहाँ पर देखो यूनिवर्सल इंजीनियर्स मिस रोजी द ऑपरेटर स्पीकिंग, यानी यूनिवर्सल इंजीनियर्स, इस यहाँ से मैं बात कर रही हूँ और मेरा नाम मिस रोजी है और मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो हेलो यूज़ नहीं हुआ। हेलो क्यों यूज़ नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और इसीलिए टाइम और मनी जो है वेस्ट होता है हेलो कहने से। मतलब हेलो कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक फॉर्मल उसमें बात कर रहे हैं तो आपको फॉर्मली ही अपनी आइडेंटिटी एज अ कंपनी की आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद ऑफ़र करना हेल्प, जैसे ऑफ़र करने के लिए आप कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मे
आई हेल्प यू सेम मीनिंग है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हु शैल आई कॉल ऑन द लाइन, मतलब मैं किसके साथ आपकी बात करवाऊँ। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर पर्सन यू वांट टू स्पीक टू, क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब जो स्टार है वो बताता है कि जो लीस्ट यूज्ड एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ होता है, कैन आई हेल्प यू, और ये जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद वो कॉलर का नाम पूछती है। प्लीज़ मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, यानी कि मैं जान सकती हूँ क्या कि कौन बात कर रहा है। अगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं है तो मे आई हैव योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। मे आई आस्क हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है। हु शैल आई से इज़ कॉलिंग सर, कि मैं किसको मतलब किसको बताऊं कि कौन बात कर रहा है कॉल पर। फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग सर, कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अब देखो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। इम्पॉर्टेंट जब होता है जब सिचुएशन कैसी है। अगर एक बिज़नेस कंसर्न में बात करें तो एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, अब वो अपना मतलब बायर जो है उसको अपने गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसका बायर। अगर उस कॉल को आप इन करते हैं एंड पुट हिम इनटू एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, मतलब उस कॉल को अगर ले लेती है रिसेप्शनिस्ट और जहाँ पर सेल्स मैनेजर बात करना चाहता है अपने बायर से, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए कॉलर का नाम पूछना ज़रूरी है कि कॉलर कौन बोल रहा है और उसको किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है। फिर उसके बाद कॉल को एक्नॉलेज करना, तो कॉल को एक्नॉलेज करने के लिए होल्ड द लाइन प्लीज़, कि आप होल्ड करें लाइन, मैं आपकी बात करवाती हूँ, या फिर प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन, आई विल फाइंड आउट इफ़ मिस्टर और मिस डैश इज़ इन, यानी कि मैं पता लगाती हूँ कि अभी जिससे आप बात करना चाहते हैं वो है या नहीं। वुड यू होल्ड द लाइन ऑन अ मोमेंट सर और मैडम, कि आप कुछ समय के लिए ये जो लाइन है उसको होल्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसर्न पार्टी इन है, मतलब कि है अभी, तो आप क्या करेंगे, मैसेज उनको दे देंगे कंसर्न पार्टी को, और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस कॉल को रिसीव करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मिस्टर, ठीक है, जो भी उसका नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट को किसी शुभम नाम के लड़के ने कॉल किया है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो अमित से बात करें। अब रिसेप्शनिस्ट का क्या काम है, अमित अगर है वहाँ पर प्रेजेंट, तो उस होटल में अगर है, तो रिसेप्शनिस्ट अमित से पूछेगा कि सर इस तरीके से शुभम का कॉल आया है, आपका फ्रेंड, और वो आपसे बात करना चाहता है, क्या मैं उस लाइन, मतलब ये जो लाइन है उसमें आपको ऐड कर दूं, ठीक है, या फिर आपकी मैं बात उससे करवा दूं। तो इस तरीके से उसे कहना पड़ेगा। मिस्टर फ्रॉम वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, मतलब जैसे मिस्टर शुभम, और फ्रॉम अमित जो है, मतलब मिस्टर अमित, ये जो है शुभम, ये आपसे बात करना चाहता है। शैल आई सेंड द कॉल इन, क्या मैं इस कॉल को आपके पास भेजूं। मिस्टर डैश इज़ ऑन द लाइन, कि ये भी लाइन पर है, कि आपको हैंड इन कर दूं ये कॉल। तो इस तरीके से उसे पूछना पड़ेगा। अब देखो कनेक्ट करती है पार्टीज़ को, फिर अगर मान जाते हैं तो फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कि उसको बताना पड़ेगा, देखो मिस्टर और मिस दिस इज़ ऑन द लाइन, कि अभी ये लाइन पर है, प्लीज़ स्पीक ऑन मिस्टर, और फिर उसके बाद कॉलर को कहना पड़ेगा कि देखो अब शुभम आप बोलो, ठीक है, आप बोलो, और अमित जो है वो लाइन पर है। या आप कह सकते हैं योर पार्टी इज़ ऑन द लाइन, की पार्टी अभी लाइन पर है, स्पीक ऑन प्लीज़, अब बात कर सकते हैं आप। अगर कंसर्न पार्टी कैन नॉट टेक द कॉल, वो कॉल नहीं ले सकती है जिससे भी बात करना चाहते हैं, तो अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, उसको कहना पड़ेगा सॉरी, जो भी उससे वो कॉल करना चाहती हैं, जिससे भी बात करना चाहता है कॉलर, तो उसको कहना पड़ेगा सॉरी वो तो अभी नहीं है, इज़ नॉट इन। या फिर आप कह सकते हैं सॉरी इज़ डैश इज़ एट द मीटिंग अंटिल 3 PM, यानी कि 3 बजे तक वो मीटिंग में है, या आउट ऑफ टाउन है, बिज़ी हैं दूसरी लाइन पर, ठीक है, आउट ऑफ ऑफिस हैं अभी। या फिर आप कह सकते हैं कोई रिप्लाई नहीं है उनके रूम से, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई स्टेशन, मतलब दैट स्टेशन डज़ नॉट आंसर, मतलब उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद जब जवाब नहीं मिलता है तो उसको मैसेज टेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे, विल यू लीव अ मैसेज बिहाइंड, क्या आप कोई अपना मैसेज पीछे छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। मे आई टेक अ मैसेज प्लीज़, क्या मैं कोई मैसेज आपका ले सकती हूँ। वुड यू लाइक टू टॉक टू समवन एल्स इन द डिपार्टमेंट, क्या आप किसी और से बात करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा, और ये सारी लाइनें आप कह सकते हैं।
अब देखो, अगर मैसेज को टेक डाउन करना है एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, तो मोस्ट लार्ज फर्म्स और ऑफिस जो हैं उनकी एक प्रिंटेड टेलीफोन मेमो होती हैं, एक टेलीफोन मेमो होती हैं जिसमें कि वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या लिखती है कि किसका कॉल आया था, कितने बजे आया था, क्या टाइम था, क्या डेट थी, ठीक है, और किससे बात करनी है, और फिर उसका टेलीफोन नंबर भी आता है, अर्जेंट है या नहीं है वो भी बताती है वो उसमें। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। जैसे 2 में आएगा तुम्हारा, जैसे अगर मैसेज का आ भी जाए तो इस तरीके से आएगा वो। उसमें क्या होता है, इसमें आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बना बनाया फॉर्मेट आ जाए और इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दे और आपको सिर्फ फिलअप करना हो। तो यहाँ पर देखो 2 में जो है किसको मैसेज देना है, जैसे मैंने आपको बताया था अमित को मैसेज देना है तो अमित का नाम आएगा। यहाँ पर टाइम आएगा कि मान लीजिए 3 बजे कॉल किया था तो 3 बजे आएगा। और यहाँ पर फ्रॉम यानी कि किससे मैसेज आया है, तो मिस्टर शुभम से मैसेज आया है, मिस्टर शुभम ने कॉल की थी। डेट यहाँ पर बताई जाएगी, जो भी डेट है। अब उसके बाद अर्जेंट नॉट अर्जेंट, अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट लिखा जाएगा, अगर नहीं है अर्जेंट तो नॉट अर्जेंट लिखा जाएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, मान लीजिए अमित जो है वो शुभम से बात करना चाहता है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सर शुभम कॉल्ड एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी कुछ बात करना चाहते हैं। कंप्लीट सेंटेंस ज़रूरी नहीं है इसमें, कॉमन शॉर्ट फॉर्म अलाउ है इसमें। अब टेकन बाय में आएगा उस रिसेप्शनिस्ट का नाम जिसने ये मैसेज लिया था। तो ये पूरा आपका चैप्टर इस तरीके का यही था कि मैसेज कैसे आपको टेक डाउन करना है। अब ये ओवरऑल क्वेश्चन आ जाते हैं। इस ओवरऑल क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला जो है वो है जो एक मिस्टर डेविड हॉल्सबर्ग है, उनका एक अपॉइंटमेंट था मिस्टर मेहता के साथ। एक एडवर्टाइजिंग एजेंट है प्रतिभा आर्ट्स में, 3:30 PM का इनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन अब वो अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं। तो मिस्टर मेहता अभी डेस्क पर नहीं है, तो रिसेप्शनिस्ट उनका जो मैसेज है वो लेती है प्रतिभा आर्ट्स से। तो वो आपको इस तरीके से फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा और ये बाकी भी इसी तरीके के हैं कि आपको इनमें से क्या करना पड़ता है, मैसेज टेक डाउन करना पड़ता है। आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं इनके, तो ये पूरे आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। आप खुद करने की कोशिश करेंगे इनको, इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया होगा कि चैप्टर में क्या था। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेप्स कौन से होते हैं रिसेप्शनिस्ट के, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैसेज है ये ज़रूरी है थोड़ा सा, कि जैसे जो आपकी फॉर्म है वो किस तरीके से होगी, पॉइंट इस तरीके से आपको लिखने हैं। तो ये पॉइंट जो हैं ये आप देख लीजिएगा, थोड़े से ज़रूरी हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल TH क्लासेस को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।